हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई देखते हैं पीएम मोदीज रिमार्क्स ड्यूरिंग क्वाड लीडर समिट इन द यूएस। देखते हैं मोदी जी ने क्या बोला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने मोदी जी का वेलकम नहीं देखा जो बाइडन के घर में तो वो जरूर देखना। इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में ही लगा होगा वो। हो इतना प्यारा वीडियो है वहां पे कि आप एक ऐसा पार्ट है, मैं नहीं बताऊंगी, पता ना वो कौन सा पार्ट है, जिसको देख के मैं तो भैया तो इतना क्यूट लगा, इतना प्यारा लगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री किशिदा और प्रधानमंत्री अल्बनीसी, मेरे तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही आज क्वाड समिट में मित्रों के साथ भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्वाड की 20वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने शहर विल्मिंगटन से बेहतर जगह नहीं हो सकती, वो साथ में फिलाडेल्फिया के एमटेक जो के रूप में आप जिस प्रकार से इस शहर और डेलावेयर से जुड़े रहे हैं, कुछ वैसा ही रिश्ता आपका क्वाड से भी रहा है। आपके नेतृत्व में 2021 में पहली समिट का आयोजन किया गया और इतने कम समय में हमने अपने सहयोग को हर दिशा में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आगे खोपड़ी किसकी आ रही है यहाँ पर? आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता, आपके नेतृत्व और आपके योगदान के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। फ्रेंड्स, हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड is here to stay, to assist, to partner and to complement। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति बाइडेन और सभी साथियों का अभिवादन करता हूं। 2025 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जिसको डाउट हो रहा था मोदी जी ने क्लियर कर दिया। क्या बोल के? क्वाड इज हियर टू स्टे और 2025 में इंडिया में होगी। वाह, वेरी नाइस। और बहुत ही प्यारा बोला मोदी जी ने। और उन्होंने बताया कि भैया हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, क्वाड किसी के अगेंस्ट नहीं है, पर हम मेक श्योर करिए। क्वाड का पर्पस क्या है कि वर्ल्ड में लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो है रूल्स जो बनाए हैं उसको हर कंट्री फॉलो करे, और अगर नहीं कर रही तो उसका रेजोल्यूशन प्यार से बातचीत से सुलझाना चाहते हैं। तो बात बहुत अच्छी उन्होंने की है कि ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं सब चल रहा है और जो दादागिरियाँ हो रही हैं, रूल फॉलो नहीं हो रहे, उसके लिए ये क्वाड हमने बनाया है
और हम इस सब जो हैं इसके सॉल्यूशंस निकाल के ही छोड़ेंगे। मोदी जी की तो मतलब जो भाषण होता है, स्पीचेस होते हैं, दे आर ऑलवेज फैंटास्टिक। बस मुझे एक यही फील होता है कि मोदी जी इतना अच्छा बोलते हैं, पर जो ट्रांसलेटर्स होते हैं ना, वो ऐसा उसका कुचुम्बर बनाते हैं ना, उनमें वो जोश होता है ना, वो उसको जो ट्रांसलेट करते हैं उसको उसी फीलिंग से और उसी मीनिंग से उसको ट्रांसलेट करते नहीं हैं। मेरे ख्याल से तो क्योंकि मोदी जी एक स्टैटिक स्पीच दे रहे हैं, उसकी वजह से ट्रांसलेशन भी इंग्लिश का उनको दे देना चाहिए। हाँ, उसी चीज को क्योंकि खुद ही मोदी दे जी दें। अभी पढ़ के बोल रहे हैं पूरा स्पीच, खुद ही बना के ट्रांसलेट करके देना चाहिए, जाके वो इंडिया को ही ट्रांसलेटर बोले। क्योंकि खुद ही मोदी जी पढ़ के दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी उनको दे दिया होगा, और हो सकता है वहां पे लेडी जो है सिर्फ इंग्लिश का पढ़ के बताएगी। हाँ, मेरे को वो पसंद नहीं आता जहाँ पे एक ट्रांसलेटर बैठा होता है और वो सुन के उस टाइम ट्रांसलेट करता है, क्योंकि वो इतना गंदा ट्रांसलेट करते हैं कि वो जो जिस फीलिंग से या जिस जोश से वो एक सेंटेंस बोला था, जिसका इतना इम्पैक्ट होता है मोदी जी को सुन के, वो जब ट्रांसलेट करता है या करती है, वो सारा उसका मजा किरकिरा हो जाता है। अब जैसे उन्होंने बोला क्वाड इज हियर टू स्टे, चलो वो तो मोदी जी ने इंग्लिश में ही बोला, पर जैसे बोल रहे हैं कि किसी के खिलाफ नहीं है या लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो हम लोग ये कर रहे हैं, वो अब उसको ट्रांसलेट करके उसी तरह से बोलो ना। राइट, ये भी कर सकते हैं कि इंडिया का ही ट्रांसलेटर जाए, वो भी गड़बड़ी का इंग्लिश का नहीं, वो भी गड़बड़ इंडिया के लोग हमेशा इंडिया के ही तो जाते हैं मोदी जी के साथ ट्रांसलेटर। एक दो बार हमने देखा था, एक लेडी थी। नहीं, वो तो फिर उनको बताना चाहिए। नहीं, मेरे को पता है क्या होना चाहिए कि पहले से ही, जैसे मोदी जी की जब स्पीच बनी होती है ना, मोदी जी ने स्पीच बनाई है, उसी को वैसे ही जिसने बनाई या जिसने किया उसको ही को बोलो कि इसको इंग्लिश में भी तू लिख दे। हाँ, ताकि वो, और फिर जब मोदी जी बोल रहे हैं, जो ट्रांसलेटर बैठा है उसको ट्रांसलेट करने की जगह उसको कहा, तू जब मैं ये बोल रहा हूँ तो तू बस वो सेंटेंस बोलता जा। क्योंकि जो अपने सुन के अपने आप ट्रांसलेट करते हैं ना, वो तो उसका कबाड़ा कर देते हैं, चाहे वो इंडिया का ट्रांसलेटर हो, चाहे वो यूएसए का ट्रांसलेटर। मैंने वो देखिए, मोदी जी रूल बेस बोल रहे थे, क्योंकि वो चाइना के विद रिस्पेक्ट टू चाइना बता रहे हैं। मुझे तो रशिया लगा कि चाइना के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि क्वाड का मेन पर्पस है क्वाड का टू काउंटर चाइना को बोल रहे होंगे। और क्योंकि अभी कई न्यूज आते थे फिलीपींस के शिप्स को पानी घेरता रहता है, वो पानी मारता रहता है, चाइना उनको पीछे धकेलता रहता है, तो फिलीपींस तो बहुत ही परेशान हो गया, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। अब थोड़ा सा आगे जाता है, उनको रोज न्यूज आती है कि उनको पानी मार दिया, ये कर दिया, पीछे दादागिरी बहुत कर रहा है, जबरदस्त दादागिरी करी है। तो क्योंकि चाइना रूल बेस फॉलो नहीं कर रहा, रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि वो सारा एरिया जो इंटरनेशनल वाटर्स है, मगर वो कहता है मेरा है, तो वहाँ रूल उसने ब्रेक कर दिया। इसीलिए क्वाड बना, तो मेक श्योर कि हर कोई रूल फॉलो करे। पर अभी तक तो फॉलो नहीं किया, तो क्या? हाँ, तो अभी तो प्रेशर करने के लिए अब डेफिनेटली चाइना के न्यूज़पेपर्स में कुछ ना कुछ खबर आएगी, कुछ ना कुछ होगा कि क्वाड ये कर रहा है, वो कर रहा है, समथिंग लाइक दैट विल ऑलवेज कम। ग्लोबल टाइम्स करना भी चाहिए, आई डोंट केयर, वो चाहे अपनी तरफ से अफवाहें फैलाए, मैं तो कहती हूँ जो भी अफवाहें फैलाए कर लो, क्वाड को वो करना चाहिए। और डेफिनेटली से कह रहे हैं कि बहुत अच्छी मीटिंग्स हो रही हैं और पहले से ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ गया है, इट इज़ इम्प्रूविंग। सिर्फ ये है कि हो सकता है फ्यूचर में क्वाड एक डिफेंस पैक्ट भी बन जाए, फिर बहुत ही बढ़िया हो जाए। बल्कि चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि एक तरफ नेटो है, एक तरफ कह सकते हैं ऑल मिलिट्री पैक्ट्स हैं यूएस के, और मगर देखना पड़ेगा कि इसमें इंडिया का फ़ायदा होता तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मगर उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, क्योंकि रशिया फिर बोलेगा अच्छा आप तो डिफेंस पैक्ट में चले गए हैं यूएस के साथ, तो इसलिए कुछ बातें हैं जिसके से अभी तक डिफेंस पैक्ट नहीं बना, बट अंदर से क्या होता है वी नेवर नो। अब इंटर खाली यही थोड़ी कोई बातें होंगी, बाइडन से अकेले में बातें होंगी, किस हमें थोड़ी कोई पता चलना है। तो चलो यार, अभी मोदी जी ने मेरे ख्याल से मिस्टर ट्रम्प से मिलना है, ये भी देखना। ओ हाँ, अभी तो ट्रम्प से भी मिलना है, अभी वो भी देखना है। और बाइडन से कैसे मिले थे, मैं फिर से बोल रही हूँ, वो जरूर देखना वीडियो इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।